क्या कह रहे हैं आप? अगर इस तरह शर्माओगी तो नौकरी कैसे मिलेगी? मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। Come on, baby. You are a modern girl. Sporting. छोड़ दो मुझे! भगवान! छोड़ दो! छोड़ दो मुझे! मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे! कमरे के अंदर ये शोर कैसे हो रहा है? शोर नहीं था, रेडियो पे ड्रामा हो रहा है। दरवाजा खोलो, हम कहते हैं। लड़ी फूल, कोई लड़की हाँ कहे तो उसे छोड़ना नहीं, कोई ना कहे तो उसे छूना नहीं, चाहे वो बाजार की गुड़िया क्यों ना हो। अंडरस्टैंड? ये हमारा असूल है। वो अपने आप को ढांप लो। अगर तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है तो फिर तुम यहाँ आई क्यों? चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं, जहाँ भी तुम जाना चाहो। कमन। छोटे सरकार, बाहर आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? एक मेम साहब है। नई या पुरानी? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। फिर तो देखना पड़ेगा। भेजो। जाइए, मेम साहब आपको बुलाया है। जाइए। वाह! आज आसमान से उतर के जमीन पे कैसे आ गई? बस आना पड़ा। जिनके पंख टूट जाते हैं वो कब तक रह सकते हैं आसमान में? हमें मालूम था तुम जरूर आओगी। एक बार जो लड़की हमें मिल लेती है वो जिंदगी भर साए की तरफ पीछा करती है। लेकिन मैं आपका पीछे करने नहीं आई हूँ। आपका एक वोट और ये पैसे वापस करने आई। आप हंस रहे हैं? हंस तो रहे मगर तुम पर नहीं, अपने आप पर। हमने सैकड़ों लड़कियों को अपने हाथों से पैसे दिए हैं, लेकिन एक लड़की पहली बार हमें पैसे दे रही। याद मिले? आपको याद नहीं कल रात होटल में जहां आपने मेरी इज्जत बचाई
हाँ? हमने इज्जत बचाई? ये नेक काम हमने जरूर बेहोशी में किया होगा। अब तक तो लोग कहते थे दुनिया में कुछ भी करना, इससे बच के रहना। लेकिन तुम वहां होटल में क्या कर रही थी? मैं नौकरी ढूंढने गई थी। नौकरी? तुम्हारी वो एरोप्लेन वाली नौकरी का क्या हुआ? वो मैंने छोड़ दी, मेरी माँ को पसंद नहीं। मैं जा सकती हूँ? जा। ए, सुनाओ, तुम नौकरी करोगी? कहाँ? हमारे यहाँ काम कम और तनख्वाह ज्यादा। क्यों, क्या ख्याल है? जी मुझे तनख्वाह काम से ज्यादा नहीं चाहिए। काम क्या करना होगा? हमारी देखभाल। तुम्हारा एक ही काम होगा, हमें बचाना, दूसरों से और दूसरों से भी बढ़कर हमें अपने आप से। मुझे अपना खानदान जो बचाना है। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो हम पर छोड़ दो। जहाँ हमारी जागीर पे हजारों खानदान पल रहे हैं, वहां एक और से। जी नहीं, मेरा खानदान मेरी तनख्वाह पर पलेगा, आपकी जागीर पर नहीं। That's nice. I like it. I like it. हमें तुम्हारी बात पसंद आई। कल से तुम काम पर आ जाओ। जी बहुत अच्छा। एक चीज हम और बताना चाहते हैं, वो भी खुलकर कह देते हैं। हम रईस हैं, जागीरदार हैं, शराबी हैं, और हमारे जो दूसरे शौक हैं वो तो मैं देख ही रही हूँ। लोगों की नजर में हम बहुत गिरे हुए आदमी हैं। मेरी नजर में दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं जो गिर के उठ ना सके। यहाँ से हमारे अधिकार, अहंकार और अभिमान की हद शुरू होती है। ये तो सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन है। लेकिन इंसान को आखिर में कितनी जमीन चाहिए? 6 फुट बाई 3 फुट। चिड़िया अच्छी फांसी है छोटे मालिक ने। ये है हमारे पिता राजा उदय सिंह, आनंद नगर के जागीरदार, इस तमाम इलाके के बेताज बादशाह। हेलो करण। नमस्कार भैया। इस तरह अचानक धावा कैसे बोल दिया? फिर रुपए की जरूरत आन पड़ी है क्या? जी नहीं, आपसे कुछ सीखने की जरूरत आ पड़ी है। हमसे क्या सीखोगे तुम? मसलन बात करने का तरीका। क्या फूल झड़ते हैं आपकी जुबान से जब आप मुंह खोलते? नॉनसेंस। तुम वैसे के वैसे ही बदतमीज रहे। ये हमारे बड़े भाई साहब। छोटे सरकार, आप अंदर जा सकते हैं। रानी साहबा ने आपको हाजिर होने की इजाजत दे दी है। हम अभी हाजिर हुए। सोच रही हो, रानी साहिबा हमारी माँ है। रानियों से उनके बेटे मिला नहीं करते, उनके सामने हाजिर हुआ करते हैं। ये तो रिवाज है बड़े घरों का। माँ से मिलने के लिए औलाद को भी इजाजतनामा लेना पड़ता है। चलो। नमस्कार रानी माँ जी। तुम हमें सिर्फ माँ नहीं कह सकते? रानी माँ जी कहने से माँ कितनी दूर हो जाती है अपने बेटे से। ये दूरियां हमने तो पैदा नहीं की हैं। बचपन में दिल पर जो मोहरें लगाई जाती हैं, उनके निशान बरसों कायम रहते हैं। तुम्हारा ये बचपना कब छूटेगा? जी, उस वक्त तक तो नहीं छूटेगा जब तक बड़े मौजूद हैं इनके नाज उठाने के लिए। देखा रानी माँ जी, भाभी साहिबा किस तरह आपकी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांग रही हैं। तुम्हारी बेलगामी बहुत बढ़ गई है। तुम्हें न बड़े का लिहाज है न छोटे का। अगर आदमी सिर्फ उम्र से ही बड़ा होता भाभी साहिबा, तो दुनिया का हर पत्थर पूजा के काबिल होना चाहिए। पार्वती, इनके रहने का अच्छा से इंतजाम कर दो, अभी यही रहेंगी। रानी साहबा आइए।
करण, ये लड़की कौन है? हम बताना भूल गए, ये लता हमारी सेक्रेटरी है। तुम्हें सेक्रेटरी की क्या जरूरत थी? बहुत जरूरत थी। वैसे तो सब मौजूद है इस महल में। हमारे बड़े भैया हैं, हमारी भाभी साहिबा हैं, हमारी रानी माँ जी, लेकिन हम बिल्कुल अकेले हैं। और अकेले काम को संभालना तो दूर की बात, हम तो अपने आप को भी नहीं संभाल सकते। छोटे कुंवर साहब। गलत, हम आपके कौन है? अंकल, हम आपसे एक बात पूछे? हाँ पूछो। अंकल, सुना है आप शहर से एक लड़की लाए हैं, सब कहते हैं वो बहुत गंदी है। सब कौन? मम्मी और डैडी दोनों। बेटा, जो खुद अच्छे होते हैं ना, वो ना दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, ना दूसरों के बारे में बुरा कहते हैं। आप पूरी जाके देख लीजिए, वो अच्छी है या बुरी। हम अभी जाते हैं। टाटा। तख्ते, तू जमीन पे क्या कर रहा है? तख्त राम मालिक को सलाम कर रहा है और मुबारकबाद दे रही है। मुबारकबाद किस बात की? आए हाय, हुजूर ने जैसे ही महल में कदम रखा कि आसमान से एक सितारा टूट पड़ा मालिक के कदमों में दिखने के लिए। उसका तो नामदेश सितारा है मालिक, आपकी रात जगमगा उठेगी। तो तख्ते, ये ले तेरा इनाम। अरे मालिक, रहने दीजिए, ऐसी भी क्या। ले लो, नहीं तो ये भी बाद में नहीं मिलेगा। हुजूर, और रात की कीमत रात की बात। आए हाय, मेरे मालिक, मेरे हुजूर, मेरे खुदा, मेरे आका, आदाब आदाब आदाब। क्या देख रही हो बेटी? तुम्हारे मालिक को देख रही हूँ और उनकी आदतें। उनकी आदतें बुरी सही, मगर वो दिल के बुरे नहीं है। नहीं होंगी, लेकिन मैं तो अपना सोच रही हूँ, मैं यहाँ कितने दिन नौकरी कर सकूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो बेटी, तुम्हारे आने से तो मुझे उम्मीद हो गई है। एक औरत मर्द को बिगाड़ सकती है तो दूसरी सुधार भी सकती है। ए बटेरू, हाँ। रानी साहिबा कल तुमरे खाने की बहुत तारीफ करे है। अरे वाह रानी साहिबा, हाँ, हम क्वीन विक्टोरिया को करेले का पुडिंग खिलाया था, उसने हमको ये इनाम दिया है। तुमको बनता? ओह, हम अभी तुमको लगाएंगे। हाँ, लगाएंगे। अरे अरे, शर्मा मत, शर्मा मत, हम अब आते तो तुमको नहीं तकलीफ नहीं होगी। ये बटलर क्या कर रही है? तुझे खाना पकाने की नौकरी कर रही है कि मेडल लगाने की नौकरी कर रही है? एक तख्ते, तुम कहाँ बीच में आके टपक पड़ा? अरे मैं बीच में नहीं आता तो पता नहीं बीच बीच में क्या हो जाता। आज क्या हो जाता? हम तो बिजली को एक लगाता था मेडल। अरे तुम कितनी लड़कियों को आज तक मेडल लगाया है? अरे हम बहुत तुमको क्या करने का? हम किसको लगाया नहीं लगाया? हमको सैकड़ों रानी महारानी विक्टोरिया ने हमको मेडल लगाया है। हम एक मेडल बिजली को लगाने मांगता है। बुढ़ा, तुम्हारा उम्र है मेडल लगाने का? बुढ़ा तुम्हारा बाप? हमारे बाप को गाली मत देना तुम। हमको गाली बुढ़ा होता है? छोटे सरकार ने हुक्म भेजा है, उनको मुर्गी का पुलाव चाहिए है, रान का शोरबा चाहिए और कमल के पत्ते में लिपटे हुए बोटी कबाब। गुड। कमल, मुर्गी, रान, बोटी कबाब ठीक है, लेकिन कमल का पत्ता किधर से लाएगा? देखो, बगीचे में तालाब है, तालाब में कमल, बस जाकर तालाब में कूद पड़ो। बिजली, जाओ और मच्छी को तलो और इस तख्ते के साथ बात मत करो, हम अभी आता है। और सुनो बिजली, रास्ता इधर है, बाहर बाहर बाहर, जल्दी जल्दी जल्दी। हाय 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 हाय, ऐसा लग रही है जैसे मछली की जगह मुझे डाल दिया कढ़ाई में तूने। क्यों? तुम हमें संग बात मत करो, बटलेरू नाराज हो जाएगा। अरे बटलरू क्या नाराज होगा, वो तो तालाब में गोते लगा रिया होगा, मैंने जानबूझकर उसे तालाब में भिजवा दिया। अरे अब तू इसको बंद कर और मेरे पास आ जा। देख देख देख, अगर तू उसके साथ रसोई घर में काम करती रहेगी तो इस धुएं की तरह काली हो जाएगी मेरी रानी, और अगर मेरे साथ रहेगी ना तो चांदी की तरह चमका के रखूंगा तुझे, महारानी की तरह रहेगी। देख, बिस्तर में चाय पीना है, अरे बिस्तर में ही नाश्ता करना, और बिस्तर में ही खाना खाना, और बिस्तर में ही बटलेरू हो गया। बिस्तर में बटलेरू कहाँ से आ गया? किधर बिस्तर? किधर है बटलेरू? किधर खड़ा है?
तुम हमको पत्ता लाने को भेजता और तुम ये बिजली के साथ सच्चा कहता। निकल जा रहे, निकल जा रहे। जारिया बात का कहे हुए बिजली, मेरी बात को याद रखियो है। जाता है ना रे? ये ले, खा ले। क्या यार, इतनी बड़ी टोली क्यों आई? बोलो बोलो, बात क्या है? बड़े सरकार से बोलो। बात तो कोई नहीं, बरसों से आपकी जमीन पे काम और आपके पाँव की गुलामी करते हैं। फिर महंगाई के जमाने में जिस तरह चीजों के दाम बढ़े हैं, मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ी है। हाँ हाँ, कहना क्या चाहते हो? आपके पास वाली जिम्मेदारी में जो हल चलाता है उसको 3 रुपए मिलते हैं, जो सड़क कूदता है उसको 4, जो कारखाने में काम करता है उसको 5, मगर हम आज तक 2 ही रुपए में काम कर रहे हैं। तो तुम लोग हमें धमकाने आए हो? तुम भी चले जाओगे कारखाने में? हम कैसे जा सकते हैं मालिक, हमारे खून में आपका नमक रचा हुआ है। हम तो सिर्फ आपसे अर्ज करने आए हैं, आप दया कीजिए और हमारी मजदूरी बढ़ा दीजिए। अब तुम लोग जाओ, बड़े सरकार तुम्हारी मांग पर विचार करेंगे। नहीं, एक पाई नहीं बढ़ाएंगे हम। जमीन हमारी है, कुएं हमारे हैं, हल हमारे हैं, बैल हमारे हैं। तुम लोगों का क्या है इसमें? जरा सा हाथ ही चलाते हो ना। सच कहा आपने, हम जरा सा हाथ ही चलाते हैं। एक छाले हमने शौक से उगाए हैं, जैसे आप बगीचों में फूल उगाते हैं। कान खोल कर सुन लो, पैसे तुम लोगों को उतने ही मिलेंगे जितने मिलते थे। आगे तुम्हारा अपना फैसला। फैसला तुम मालिक आपने खुद ही लिख दिया है यहाँ। हम इतने पैसे में काम नहीं करेंगे, बेशक हमें भूखा मरना पड़े अपने घरों में। कल तुम्हारे घर कहाँ होंगे?